अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो सुना आपने पीएम मोदी को। पहलगाम हमले के बाद से ही उन्होंने आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देना शुरू कर दिया था। एक बार फिर सुनिए पीएम मोदी की वो बातें जो आतंकियों पर भारी पड़ गई। ये किसी ने नहीं सोचा था कि 6 मई की रात आतंकियों की आखिरी रात हो जाएगी। सुनिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दरअसल पहलगाम में पाकिस्तान के भाड़े के आतंकियों ने भारतीय महिलाओं के मस्तक से 15 दिन पहले जो सिंदूर उजाड़े थे, भारत ने उसका प्रतिशोध ले लिया है। 6 और 7 मई के दरमियानी रात देश के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया। घातक ड्रोन और मिसाइलों से हुए इस हमले के जरिए 9 जगहों पर आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया गया। इसी के साथ सेना ने ऐलान कर दिया कि इंसाफ पूरा हुआ। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब जानिए इस ऑपरेशन से जुड़े अहम सवालों के जवाब। सवाल यह है कि क्यों जरूरी थी ये कार्रवाई। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ और उसमें 25 पर्यटकों और एक नेपाली नागरिक की जान गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत इसका जवाब देगा। इसके बाद 29 अप्रैल को सेना के तीनों प्रमुखों, सीडीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी पीएम ने कहा कि भारत का जवाब किस तरह होगा, कब होगा, ये तय करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। इसके बाद ये तय हो गया था कि भारत जल्द कार्रवाई करेगा। अब सवाल ये कि भारत ने कार्रवाई कहां की। तो पहलगाम हमले में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी। हमले के 15 दिन बाद 6 और 7 मई के दरमियानी रात ये कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर दोनों के अंदर ऐसी जगहों पर हुई जहां आतंकियों के ठिकाने मौजूद हैं। ये भी सवाल है कि भारत ने किस तरह से दिया जवाब। शुरुआती जानकारी जो सामने आ रही है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के अंदर मिसाइलों से हमला किया। ये हमले सुनियोजित थे। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसमें यह ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान का कोई सैन्य ठिकाना इसके जद में ना आए। भारत ने इस मामले में संयम बरता और सिर्फ आतंकी ढांचों को निशाना बनाया। कितने सशस्त्र बल इस ऑपरेशन में शामिल रहे? न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर एक संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लक्ष्य को सटीक तरीके से भेदने वाली हथियार प्रणालियों यानी कि प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि घातक ड्रोन शामिल थे। हमला कहां होना है इसके बारे में भारत की खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी और वही हमले को भारतीय सरजमी से ही अंजाम दे दिया गया। अब इसका खुलासा किस तरह हुआ ये भी जानिए। खुलासा थल सेना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी एडीजीपी के एक्स हैंडल के जरिए हुआ। इस हैंडल के जरिए सेना ने पहले रात 1:28 का एक वीडियो पोस्ट किया जिस पर लिखा था प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता यानी हमले को तैयार और जीत के लिए प्रशिक्षित। इसके बाद रात 1:51 पर दूसरा पोस्ट जारी हुआ जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर के साथ लिखा था इंसाफ पूरा हुआ, जय हिंद। इसके बाद पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी की तरफ से भी शुरुआती सूचना पर इस बयान के साथ जारी की गई। बाद में इस पर विस्तार से ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान में किन ठिकानों को निशाना बनाया गया आपको वो भी बता देते हैं। भारत ने बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट,
भीमबेर, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकियों ठिकानों को निशाना बनाया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि भारत की मिसाइलें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों, मुजफ्फराबाद के सेंट्रल ग्रिड सिस्टम और मुदिरके में हाफिज सईद के ठिकानों पर गिरी। जैश ए मोहम्मद का सरगना वही मसूद अजहर है, जिसने 1999 में IC-814 कंधार विमान अपहरण मामले के बाद जिसे हमें रिहा करना पड़ा था। मसूद अजहर के पाकिस्तान लौटने के बाद बहावलपुर आतंकियों को प्रशिक्षण देने का एक बड़ा ठिकाना बन गया। जैश ए मोहम्मद संसद पर 2001 में हुए हमले, 2016 में पठानकोट हमले और 2019 में पुलवामा हमले में शामिल रहा है। वही हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का सरगना है, जो 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। मुरीदके में ही लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय है और ये आतंकी संगठन 1990 से मुदिरके से ही ऑपरेट करता रहा है। भारत ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के सरगनाओं को निशाना बनाने के लिए ही इन जगहों को चुना। वही मुजफ्फराबाद और कोटली नियंत्रण रेखा के पास है। अब आइए आपको यह भी बता देते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कबूला। भारत की कार्रवाई के बाद सबसे पहले पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान सामने आया। इस बयान में चौधरी ने स्वीकारा कि भारत की एयर स्ट्राइक बहावलपुर के अहमद ईस्ट एरिया में सुभान अल्लाह मस्जिद, कोटली और मुजफ्फराबाद में हुई और उसने ये भी भड़काऊ बयान दिया है कि हम जवाब देंगे। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भी बयान सामने आ गया, जिसमें शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि पाकिस्तान में 5 जगहों पर हमला हुआ है और पाकिस्तान मीडिया में आ रही खबरों में वहां के लोगों ने भी स्वीकार किया कि मिसाइल स्ट्राइक में मसूद अजहर का मदरसा तबाह हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों? 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम स्थित पर्यटक स्थल पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी और इन आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछा था। हिंदू पुरुषों को अलग किया और उनके परिवारों के सामने उन्हें गोली मार दी। हमले में कई महिलाओं ने अपने पति को खोया और इनमें से कुछ महिलाओं की कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और वो पति के साथ पर्यटन के लिए पहलगाम आई थी। इस हमले में जिन महिलाओं के माथे का सिंदूर छिन गया, उन्हीं के सम्मान में एक संदेश देने के लिए भारत ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।